हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वकीलगिरी। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे आसपास हर जगह है, लेकिन अक्सर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। वो है लॉ। और बिलीव मी, लॉ इज़ नॉट बोरिंग। यह एक ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी को चलाती है, राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और आपको एक सुपर पावरफुल करियर भी देती है। गोइंग फॉरवर्ड हम समझेंगे इसमें क्या क्या करियर स्कोप्स हैं, क्या सैलरी हो सकती है एक लॉयर की, और कौन कौन लॉ को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये वीडियो हर लेवल के इंसान के लिए है, हर लेवल के पर्सन के लिए है, वेदर यू आर फ्रॉम लॉ फील्ड और नॉट। आपको ये ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक है और सबको पता होना चाहिए। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं। आप याद रख सकते हो एक सिंपल फॉर्मूला जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। डेट इज़ व्हाट इज़ लॉ। लॉ इज़ रूल्स प्लस राइट्स प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये 3 R's आपको याद रखने हैं। रूल्स जो सोसाइटी को चलाने के लिए बनाए गए हैं। राइट्स जो आपको मिलते हैं एज अ सिटीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको फॉलो करनी पड़ती है इन रिटर्न। क्योंकि लॉ अगर आपके लिए बना गया है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो उठाओगे। लॉ को गवर्नमेंट बनाती है और कोर्ट्स इन्फोर्स कराती हैं। गवर्नमेंट बनाएगी और कोर्ट्स इन्फोर्स कराएगी, ये चीज़ हमें याद रखनी है। कोर्ट लॉज नहीं बनाती है, गवर्नमेंट का काम होता है लॉज बनाना। इट प्रोटेक्ट्स जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम और ऑर्डर। अब एक एग्जांपल लेते हैं ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स क्या है? आप सब ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हो, आपका चालान भी होता होगा ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो करने पे, कुछ का होता भी नहीं है, बट दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट ट्रैफिक रूल्स एक लॉ ही है जो एक्शन में है। आप जिसको डेली लाइफ में देखते हो, रेड लाइट पर सब रुकते हैं, ग्रीन पर सब चलते हैं, हेलमेट ना हो तो चालान सबका कटता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं व्हाई डू वी नीड लॉ। हमें कानून की ज़रूरत क्या है, क्यों हमें चाहिए लॉ? हम तो अपने आप को खुद संभाल सकते हैं, हमें तो लॉ की नीड ही नहीं है। बट अब हम समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली में हमें लॉ की नीड क्यों है। पहली बात तो हमें राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ की नीड है। हमें पता है हमारे अधिकार है, कैसे पता है? कानून में दिए गए हैं हमारे अधिकार, इसीलिए हमें पता है। हमारी लाइफ, हमारी लिबर्टी, हमारी प्रॉपर्टी, सबको कौन बचाता है? लॉ ही तो बचाता है। हमारी कंट्री में पीस और ऑर्डर कौन स्थापित करता है? कौन करता है? लॉ ही तो करता है। हमारे डिस्प्यूट्स कौन सुलझाएगा? कहाँ जाओगे? आज भी कोई भी डिस्प्यूट होता है, सब क्या कहते हैं? आई विल सी यू इन कोर्ट। तुझे तो कोर्ट में देख लूंगा। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव फेथ इन लॉ। लॉ हमारे रूल्स हैं सोसाइटी के बनाए हुए, एंड इट इज़ टू गाइड बिहेवियर इन सोसाइटी। हमें सही और गलत बताने के काम आते हैं। सी दिस इमेज। इमेजिन करो क्रिकेट में कोई रूल्स ही नहीं है। व्हाट विल बी क्रिकेट? टोटल केओस। तो लॉ जो है वो रूल्स ऑफ सोसाइटी है जो कि मैंडेटरी है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे वेयर डू वी सी लॉ। लॉ तो हमें हर जगह दिखता है, मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया है। अब अगर आप फ़ोन खरीदने जाते हो, फ़ोन किसी ने ख़राब दे दिया, आपको कौन सा लॉ लगेगा? कंज्यूमर लॉ लगेगा। स्कूल कॉलेज में कौन सा लॉ लगता है? क्यों कॉलेजेस में कम अटेंडेंस पे डिटेंशन हो जाता है? एजुकेशन लॉ लग रहा है। सोशल मीडिया, साइबर लॉ लग जाता है। मूवीज़ और सॉन्ग्स कॉपी कर लो, कौन सा लॉ लगता है? कॉपीराइट लॉ। नहीं कर सकते हो आप, किसी का खुद का वर्क आप नहीं चुरा सकते हो। फैमिली मैटर्स, डाइवोर्स के मैटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन के मैटर्स, पार्टीशन के मैटर्स, फैमिली लॉ देखता है। चोरी कर ली, किसी ने मर्डर कर दिया, चीट किया किसी को, कौन सा लॉ लगता है? क्रिमिनल लॉ लगता है। एक्सीडेंट, नेग्लिजेंस और डिफेमेशन, इसमें टॉर्ट लॉ लगता है। टॉर्ट लॉ आप मेनली पढ़ोगे इनिशियल, सबसे स्टार्टिंग स्टेज पे यही पढ़ाया जाता है। लॉ इज लिटरली एवरीवेयर अराउंड यू। ये देखिए हर जगह लॉ लग रहा है। देन आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कि कौन लॉ को इंटरप्रेट कर रहा है और कौन कानून बना रहा है। एक्चुअली कानून आ कहाँ से रहा है? ऐसा कौन है जो हम पे कोई कानून थोप रहा है? पार्लियामेंट लॉज बनाती है। और पार्लियामेंट लॉज ऐसा नहीं है कि एकदम से लॉ बना के रख देती है। पार्लियामेंट टुक टाइम, सेशंस कंडक्ट होते हैं, बिल पास होता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। मेजॉरिटी जब उसको एक्सेप्ट करती है फिर वो दूसरे हाउस में पास होता है। उसके बाद इतने डिबेट्स के बाद, इतने प्रोसीजर के बाद जाके एक लॉ बनता है, और फिर उस लॉ को कोर्ट्स में चैलेंज किया जाता है। कोर्ट समझाती है उसका मतलब। कोर्ट क्या काम करती है? इंटरप्रेट करती है लॉ को। वो समझाएगी लॉ क्या है, लॉ कैसे इंटरप्रेट हो रहा है, उन्होंने जो लिखा होगा उनका क्या आइडिया रहा होगा लिखने के पीछे। इन्फोर्स कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव इन्फोर्स करती है। दिखते हैं ना पुलिस वाले रोड रोड पे, हर जगह दिखते हैं। क्या कर रहे हैं? इन्फोर्स कर रहे हैं लॉ को। ठीक से चलो, ठीक से काम करो, चोरी ना हो जाए, कहीं ध्यान रखते हैं। अब आता है सबसे मेन, लॉयर।
लॉयर का क्या काम है? लॉयर का काम है लोगों की हेल्प करना जस्टिस दिलाने के लिए। तो हमारा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर जस्टिस नहीं दिला रहे हैं किसी को एज अ लॉयर, तो एक वेरी एसेंस है ना लॉ का, वो ही ख़त्म हो जाता है। लॉ का एसेंस ही जस्टिस देना है सबको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आपको लॉ क्यों करना चाहिए? पर्सनली मुझे लॉ की फील्ड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है एंड दिस इज़ वेरी गुड फील्ड अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, पावर चाहिए, इन्फ्लुएंस चाहिए। लॉ इज समथिंग जिसमें आप बिना इन्वेस्टमेंट के एक बेसिक एजुकेशन के बाद करोर्स ऑफ मनी अर्न कर सकते हो एंड दैट ऑल विल बी वाइट ऑब्वियसली। लॉ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप लिटिगेशन कर सकते हो, कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, वकील बन सकते हो, इंडिपेंडेंट केसेस भी ले सकते हो, किसी के अंडर भी कर सकते हो। आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो। कॉर्पोरेट बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, कंपनी होती है, अगर आपको बैठ के काम करना पसंद है आप सिमिलरली बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो उसमें भी। जुडिशरी का एग्जाम दो, जज बन जाओ। द मोस्ट रिस्पेक्टफुल एंड मोस्ट पावरफुल जॉब इन अ सोसाइटी इज जुडिशियरी, जज। आप पॉलिसीज बना सकते हो, आप पार्लियामेंट के साथ वर्क कर सकते हो, आप इंटरनेशनल लॉ में वर्क कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्यों चूज़ करना चाहिए? क्योंकि वाइड करियर ऑप्शंस के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा अच्छा अर्निंग पोटेंशियल मिलता है आपको, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है टू मेक अ रियल डिफरेंस इन सोसाइटी में लोगों को जस्टिस दिलाने में। जो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए आप उनको चैलेंज कर सकते हो। अगर आपको लगती है कि भाई ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए थी, ये तो उन्होंने गलत बना के दी है, तो आप उन्हें जाके चैलेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी की। अब जब हम बात कर रहे हैं कि लॉ का करियर क्यों चूज़ करना है, तो हम बात करेंगे सैलरी की। सैलरी फॉर फ्रेशर इज 5 to 10 लाख पर एनम। कॉर्पोरेट लॉ में अगर आप जाते हो तो आपकी इनिशियल सैलरी 5 to 10 लाख पर एनम होती है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी है फ्रेशर के हिसाब से। टॉप लॉ फर्म्स कैन गिव यू अप टू 12 to 18 लाख पर एनम। जो NLUs के बच्चे होते हैं, जो बहुत अच्छे NLUs से पढ़े हुए बच्चे होते हैं, दे अर्न अप टू 25 lakhs ऑल्सो। लिटिगेशन में भी एक बार आप स्टेब्लिश हो जाते हो, फॉर सीनियर एडवोकेट्स, फॉर पार्टनर्स, दे अर्न अप टू करोड़ पर एनम एंड दिस इज टू मच फॉर एनी करियर। इतना कोई भी करियर नहीं प्रोवाइड करता। अब्रॉड में भी आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो। मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरीश साल्वे की फ़ोटो। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग इन्हें जानते भी होंगे। हरीश साल्वे इज़ द सीनियर एडवोकेट। हरीश साल्वे सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं इंडिया के एंड ही हैज़ आर्ग्यूड इन मेनी हाई प्रोफाइल केसेस, जैसे कि वोडाफोन केस और कुलभूषण जाधव का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। वो अपनी लीगल फीस रखते हैं जनरली 16 से 15 लाख पर एनम के बीच में पर अपीयरेंस इन इंडियन कोर्ट। एक अपीयरेंस के वो 6 से 15 लाख के बीच में लेते हैं। और उनका जो हाईएस्ट फीस है, जो उनकी हाईएस्ट नोन फीस है, दैट इज़ इन वोडाफोन टैक्स केस, जो कि 50 करोड़ प्लस गई है ओवरऑल फीस। दिस इज़ वेरी वेरी मच, और आप ऐसे कहीं अर्न नहीं कर सकते हो। देन वी विल टॉक अबाउट यहाँ तक पहुँचना क्यों कैसे है। सबसे पहला और सबसे बेस्ट तरीका है इस फील्ड में पैर रखने का, अपना पैर जमाने का, इस क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। ये टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री देता है आपको, जो टॉप NLUs हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि खैतान, लूथरास, ये सब अपने अपने पार्टनर्स तक को सिलेक्ट करती हैं और बहुत अच्छा खासा पे करती हैं। ये एग्ज़ाम डायरेक्ट होता है, आफ्टर 12th होता है। ये BBLLB के लिए, BLLB के लिए होता है, जो कि 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। किसी भी स्ट्रीम का बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है। इसके बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लीगल, लॉजिकल और मैथ्स। अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियोस डाली हुई हैं, उन्हें मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और उसकी लिंक भी शेयर कर दूंगी, जो कि सब्जेक्ट आपको डिटेल में बता देंगी। और अब हम बात करते हैं कुछ फन फैक्ट्स अबाउट द लॉ। तो इंडिया के पास ऑलमोस्ट 25,000 लॉज हैं। जितने ज़्यादा लॉज उतने ही ज़्यादा लॉज में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं होता है जिसको इतने लॉज याद हों ऑब्वियसली, बट सब अपना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से एरिया ऑफ प्रैक्टिसेस चूज करते हैं कि उन्हें क्या करना है। इंडिया का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। अब आपको पता है महात्मा गांधी, बराक ओबामा, नेल्सन मंडेला, सब ने लॉ किया था। क्यों किया था? बिकॉज दे वांटेड टू शेप द सोसाइटी। वो कैसे करेंगे? चैलेंज करके। किसको चैलेंज करके? पार्लियामेंट को चैलेंज करके ऑन द लॉज जो उन्होंने बनाए हैं। तो ये कैसे करेंगे? जब हमें लॉज की नॉलेज होगी। कैसे होगी? बाय स्टडिंग लॉ।
तो एट द एंड यही चीज़ आपको समझाना चाह रही थी कि लॉ इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड। अगर आप पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, किस चैलेंज करना चाहते हो, अपनी बात को रखना चाहते हो, वरना 10 to 8 जॉब तो सभी करते हैं। तो लास्ट में मैं बताना चाहूँगी कि कौन कौन लॉ को कंसीडर कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि हर बच्चे को लॉ करनी है या हर बच्चे को मैं लॉ करने के लिए मोटिवेट कर रही हूँ। इट इज़ जस्ट वो तुम पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको डिबेटिंग पसंद है, रीडिंग अच्छी लगती है, प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, या सिंपली सोसाइटी को बेटर बनाना है, तो लॉ आपके लिए परफेक्ट करियर है। और याद रखो, इस जर्नी में सबसे पहला स्टेप है क्लैट। शायद इस क्लास में ही बैठा है एक फ्यूचर जज, लॉयर या कोई लॉ मिनिस्टर। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और लास्ट में मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर देना। आप फिर आगे की वीडियोस देख सकते हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेटर बनाएगी। हमने आपके लिए टेलीग्राम की लिंक्स बना दी हैं, हम उसमें नोट्स अपलोड कर रहे हैं। अगर आप चाहोगे और इंसिस्ट करोगे, आप डिस्कशन ग्रुप में मैसेजेस करो, आप अपने डाउट्स पूछो, हम 1-on-1 सेशन कंडक्ट कराएंगे आपके लिए, एंड दैट इज़ आवर प्रॉमिस। बट सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ ताकि आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट कर सको। थैंक यू सो मच।